फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी एक अपडेट्स दी जाती है। तो बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, जिसमें आज इसका जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। तो ऑनलाइन स्टार्ट होने से पहले यानी कि ऑनलाइन करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जो है बनाना पड़ेगा, और इसमें आपका जो है फ़ी कितना लगने वाला है, सैलरी कितना दिया जाएगा, सारा कुछ इसमें बताएंगे। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और इसमें जो है प्रोसेस कैसे होगा, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को इन तक जोर से देखिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन और इसमें सारा कुछ बता दिया गया था। इसमें जो है सारा कुछ बताया गया है कि कितना वैकेंसीज आया हुआ है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितना है, और किस कैटेगरी में जो है कितना हाइट लेने वाला है, सीना कितना होगा, और सारा कुछ इसमें बताया गया है। शैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए, उम्र सीमा आपका क्या रहने वाला है, सारा कुछ इसमें बताया गया। और यहाँ पे देखते हैं कि उम्र सीमा की यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता के बारे में तो ये तो पता ही होगा सबको, इंटरमीडिएट पास आप है या फिर समकक्ष मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र है आपके पास, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, उसी डेट ऑफ बर्थ को लिया जाएगा। और कट ऑफ तिथि जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, कट ऑफ तिथि भी, तो उसी का कट ऑफ तिथि को माना जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज जो है एज भी दिया गया है कि जो गैर आरक्षित कोटि से हैं उनको न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि से आते हैं तो उनको जो है एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्षों का छूट दिया गया है, यानी न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम जो है 27 वर्ष दिया गया है। और सारा कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। और आरक्षण की बात करें तो आरक्षण जो है उन्हीं को दिया जाएगा जो बिहार के निवासी हैं, यानी कि जो बिहार से रहने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। जो भी आपका प्रमाण पत्र आप देंगे, जिस कैटेगरी से आप आएंगे, उसी के आधार पर आपको यहाँ पे आरक्षण भी दिया जाएगा। यहाँ पे जो आरक्षण दिया जाता है कैटेगरी वाइज, वही आरक्षण जो है आपको दिया जाएगा। और आरक्षण जो है उन्हीं को मिलेगा। इस कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यहाँ पे सारा का दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखित एग्जाम लिया जाएगा। पहले जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है बिहार स्तर समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी रहने वाला, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र रहेगा, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और विस्तृत पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट ये है, पर देखा जा सकता है। जो भी वेबसाइट यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा। जो भी रिटन एग्जामिनेशन आपका जो होगा वो 100 अंक का होगा। 2 घंटा का एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होगा और 100 अंक का होगा। यानी एक क्वेश्चन जो आपका रहने वाला 1 अंक का, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। OMR सीट आधारित होगा, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें OMR सीट आपको दिया जाएगा। परीक्षा में जो भी रिटन एग्जामिनेशन देंगे उसमें 30% के से कम अगर अंक लाते हैं आप तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। यानी कि लिखित परीक्षा में प्राप्त आरक्षण कोटि को देखते हुए उसका 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है और उन्हीं को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाता है, यानी फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाली सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। ये तो इसके पहले भी बताया गया था। जो भी रिटन एग्जामिनेशन होता है वो जो है आपका उससे मेरिट लिस्ट नहीं तैयार किया जाएगा। आपका मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा फिजिकल टेस्ट जो होगा उसी को देखते हुए, यानी कि उसी को अगर आप पास कर जाते हैं तो उसी से आपका जो है मेरिट तैयार किया जाता है। द्वितीय चरण में आपका होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, जिसमें लिखित परीक्षा के आधार पर निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और जिसमें कि सम्मिलित होना एवं उसमें सफल होना अनिवार्य होगा। और शारीरिक दक्षता में आपको क्या होगा, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, तीनों में आपको पास होना जरूरी होगा, तभी आप जो है इसके आगे जो होता है
DV यानी कि तो उसमें आपको जो है बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। जो फिजिकल होता है आपका पूरा 100 अंक का होगा, तो उससे किस में होगा, दौड़ दीजिएगा तो उसमें 50 अंक का रहेगा। और सभी कोटि के पुरुषों के लिए कितना 1 मील दौड़ना होगा, 1.6 किलोमीटर, जिसमें अधिकतम 6 मिनट में दौड़ना है आपको। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा, और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो 40 अंक। यहाँ पे दिया हुआ है कि किस आधार पे आपको अंक दिया जाएगा। अगर आप वहाँ पे टाइम देख लेते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है। और जो महिला है यानी कि फीमेल को 1 किलोमीटर दौड़ना है अधिकतम 5 मिनट में, और यहाँ पे 4 मिनट से कम में दौड़ लेती हैं तो उनको 50 अंक दिया जाएगा। यानी कि दौड़ जो होगा वो 50 अंक का होगा, और गोला फेंक आपको जो है 25 अंक का होगा। 25 अंक का गोला फेंक होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पॉइंट का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, और अगर 16 फीट से 17 फीट तक फेंक देते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा 25 अंक में। और यहाँ पे 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंक देते हैं तब आपको 25 अंक दिया जाएगा। और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित, अगर उससे कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए 12 पॉइंट का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा, तो इसमें अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तब आपको 25 अंक दिया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस आधार पे आप फेंकेंगे जितना दूर, उस आधार पे आपको जो है मार्क्स भी दिया जाएगा। ऊंची कूद का जो होगा वो अधिकतम उसमें 25 अंक दिया जाएगा। तो जिस हिसाब से आप फेंकेंगे, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट है ऊंची कूद के लिए, और महिलाओं के लिए है 3 फीट, महिला को 3 फीट, और पुरुषों के लिए है यानी मेल के लिए है 4 फीट, जिसमें कि 25 अंक है। और 5 फीट अगर फेंकते हैं तब आपको 25 अंक मिलेगा, और फीमेल में है अगर 4 फीट फेंकती हैं तो उनको 25 अंक दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका होगा फिजिकल टेस्ट वो 100 नंबर का होगा। और तृतीय चरण होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि तृतीय चरण दस्तावेज सत्यापन होगा। तो इसमें आपको कौन कौन सा यानी कि डॉक्यूमेंट लगेगा। तो शारीरिक दस्तावेज सफल अभ्यर्थियों शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावे आदि से दस्तावेज सत्यापन पार्षद द्वारा किया जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है जिस दिन आपका फिजिकल हो जाएगा वहीं पे आपका देख लिया जाएगा कि आप फिजिकल में पास हैं या फिर फेल, वहीं पे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया जाएगा। आवश्यकता इसके लिए अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी। अगर देखा जाएगा ज़्यादा स्ट्रेन का हो रहा है तो उसी के अनुसार आपको देखा जाएगा, वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा या फिर नहीं होगा। उस दिन अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर सही मूल प्रमाण पत्र उनके साथ प्रमाणित 6 प्रति के सामने उपस्थित होना होगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपको लेके जाना होगा, जो भी आपसे मांगा जाएगा जो भी डॉक्यूमेंट तो आपको लेके जाना होगा सारा डॉक्यूमेंट को, और उसका जीरोक्स जो होता है उसको भी। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा, और ना ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। वहीं पर आपको लेके सारा कुछ जाना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दस्तावेज सत्यापन अभ्यर्थियों निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड लाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र जो भी होता है वो आपको देना होगा। जन्म तिथि यानी कि सर्टिफिकेट होगा, डेट ऑफ बर्थ वो ले जाना होगा, या तो मैट्रिक का हो सर्टिफिकेट, कहीं का भी सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, या तो मार्कशीट या फिर समकक्ष सर्टिफिकेट है तो उसको ले जाना हो जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो। इंटरमीडिएट का यानी इंटर का जो होता है समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट वो भी लेके जाना है आपको। और यहाँ लिखा हुआ इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र यानी उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप ले जा सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ अनुसूचित यानी SC ST से जो आते हैं, ST से आरक्षण वर्ग का अभ्यर्थियों के लिए लिखा हुआ है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी कि सक्षम प्राधिकार द्वारा उनको जाति प्रमाण पत्र ले जाना होगा। अस्थायी निवास आवास प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय ले जाना है, आवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र उनको लगने वाला जो SC ST कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो पिछड़ा वर्ग से यानी BC से आते हैं, EBC से आते हैं तो उनको जो है कौन सा प्रमाण पत्र ले जाना है सर्टिफिकेट, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र उनको ले जाना, अस्थायी प्रमाण पत्र उनको भी ले जाना है, यानी कि आवास ले जाना है, आवासीय अस्थायी आवास प्रमाण पत्र और जाति भी ले जाना होगा उनको। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उनको ले जाना होगा, एवं विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर समान प्रशासन
पश्चिम विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या इतना दिनांक इतना के अनुसार विहित प्रपत्र फॉर्म इतना में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगर ये आपके पास ये नहीं है तो ये जो लिखा हुआ है कि विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो यहाँ पे दिया गया है ये आपका होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे जो भी प्रमाण पत्र मांगा गया है, स्थायी प्रमाण पत्र सभी को ले जाना अनिवार्य है, यानी स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र सभी को ले जाना है। और जो EWS कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा जो EWS सर्टिफिकेट होता है वो उनको देना होगा और एक स्थायी आवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। जो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है, उसका प्रमाण पत्र ले जाना होगा। अग्नि रक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी दिया गया है कि आपको ले जाना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाना है। और मेगा सूची तैयार किया जाएगा। जो भी आपका लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगी, जो आपका लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दस्ता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हक होगी, यानी क्वालिफाइंग होगी। जो भी आपका फिजिकल टेस्ट देंगे 100 नंबर का वो क्वालिफाई होगा, यानी मेगा सूची उसी से तैयार किया जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है उसी से देखा जाएगा, मेगा सूची भी तैयार किया जाएगा उसी के आधार पर। यहाँ पर दिया गया है सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची दस्ता परीक्षा के आधार तीनों, यानी कि दौड़ होगा, ऊंची कूद, गोला फेंक, जो भी आपका होता है उसी के आधार पे मेगा सूची को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पे आपका जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका जो है 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक, अगर एक ही 2 से अधिक अभ्यर्थियों का यानी स्ट्रेन का समान अंक आ जाता है तब कैसे मेगा सूची तैयार किया जाएगा। तो मेगा सूची में उनके स्थान का अवधारणा उनकी जन्म तिथियों के आधार पर उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। जिनका भी एक समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या अधिक अभ्यर्थियों की दिशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। अगर किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ समान हो जाता है या फिर समान अंक प्राप्त करने एवं समान अंक दोनों का मार्क्स सेम हो जाता है तो उनका जो है शैक्षणिक अर्हता देखा जाएगा। उनका जो इंटर से ज़्यादा पास है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तब उनको जो है यहाँ पे देखा जाएगा क्या किए हुए हैं उन्हीं के, उसी के आधार पे जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्त अंक समान जन्म तिथि वाले व्यक्तियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता व्यक्तियों का स्थान मेगा सूची में उच्चतर रखा जाए। यही है कि मेगा सूची में उनका नाम जो है ऊपर रखा जाएगा। यही बताया गया है कि अगर आपका जो है नंबर सेम आ जाता है या फिर डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाता है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। सारा कुछ हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब सारा कुछ हो जाने के बाद आपका जो है चिकित्सीय परीक्षण यानी मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा और यहाँ दिया गया है कि आप कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट की भी जांच की जाएगी। ये इन सब चीज़ों का जांच किया जाएगा वहाँ पे। वही हो गया, मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चिकित्सा परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। इसमें जो है आपको योग्य होना अनिवार्य होगा, असफल होना। चिकित्सा परीक्षण में अयोग्य पाए गए व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगर आप इसमें नहीं हो पाता है, इसमें आपका जो भी आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है उसमें अगर आप सफल नहीं हो पाते तब इसमें भी आपको हटाया जा सकता है। तो इसलिए मेडिकल टेस्ट भी इसमें भी पास होना आपको ज़रूरी है। यहाँ पे लास्ट में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होगा। वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबसे लास्ट में देना होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान भी करवाया जाएगा, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है नियुक्ति प्राधिकार पूर्व चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार पुलिस यहाँ पे लिखा हुआ है कराया जाएगा। अब प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं अथवा अभ्यर्थियों द्वारा कुछ छुपाए जाने पर यहाँ पर जो है आपका अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन किया जाएगा और पहचान किया जाएगा सारा कुछ का, और उसके बाद जो है आपको लिया जाएगा वहाँ पे। आवेदन शुल्क, जब आप इसमें फॉर्म फिल करेंगे तो कितना आपको फ़ी लगने वाला है, तो जो भी SC ST से आते हैं और आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी उनको 180 लगेगा। राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिलाएं जो हैं उनका 180, ट्रांसजेंडर का 180 लगेगा। शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया लगेगा। यहाँ पे यही दिया हुआ है। और कि कट ऑफ तिथि किसका, उम्र सीमा का कट ऑफ तिथि क्या होगा, तो न्यूनतम उम्र के लिए 1/8/2025 है और अधिकतम उम्र के लिए लिखा हुआ है 1/8/2023 अधिकतम उम्र के लिए। और शैक्षणिक अर्हता के लिए जो भी यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता दिया हुआ है यानी क्वालिफिकेशन, उनके लिए अंतिम तिथि लिखा हुआ है 18/4/2025। आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि दिया गया है। जो भी आवेदन कीजिएगा यानी फॉर्म फिल कीजिएगा 18/4/2025, 18 अप्रैल तक आवेदन यानी कि फॉर्म फिल कर सकते हैं।
और जो जाति एवं निवास प्रमाण पत्र का है यहाँ पे उसका भी दिया गया है 18/4/2025। जाति, निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये सारा कुछ आपको इसमें लगेगा। और आर्थिक रूप से जो EWS से आते हैं उनका प्रमाण पत्र भी लगने वाला है। और जो भी यहाँ पे है स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड के लिए और सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ऑनलाइन जो है आपका 18 तारीख से आज से स्टार्ट हो गया है और 18 तारीख तक ऑनलाइन होगा इसमें। तो यही बताना था। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा सारा कुछ इसमें मैं बता चुकी हूँ, जो है किस तरह सिलेक्शन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको जो है इसमें पूरी तरह से सिलेक्ट किया जाएगा। तो यही बताना था फ्रेंड्स। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है दौड़ लिखा हुआ है, गोला फेंक, इसमें कितना मार्क्स का होगा, आपका रिटन एग्जामिनेशन कितना मार्क्स का होगा, सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जोर से पूछिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।